देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द थ्री फेज सिस्टम। एक तीन फेज सिस्टम है जिसमें VA VB VC दिया हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों जो वोल्टेज है वो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है आपको। वो जो तीनों वोल्टेज है वो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। अब देखो नियर अबाउट, अगर आप VA लेंगे यहाँ पे, ये VA है, VA से 110 डिग्री नीचे, यानी कि थोड़ा सा ये 110, ये VB है ओके क्लॉकवाइज में, और ये 110, ये VC। ये अनसिमेट्रिकल वेक्टर, नॉट द सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होता तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता और तीनों 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस होता। तो मैंने क्या बात किया, फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। अनसिमेट्रिकल वेक्टर दिया हुआ है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हर तीनों का जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट होगा। VA का VA1 VA2 VA0, VB का VB1 VB2 VB0 एंड VC का VC1 VC2 VC0। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री। नहीं, देन इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं VA1 VA2 VA0। आपको याद होगा मैंने लिखा था A1 A2 A0। नहीं, इसका जो फार्मूला है 1/3 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 1 1 VA VB VC, ये है ना, दिस इज द फार्मूला। देन आई थिंक पॉजिटिव, हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, यानी कि VA1 मल्टीप्लाई कर दो 1/3 ओके VA प्लस लैम्डा इंटू VB प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू VC, ये है ना। 1/3 VA 100 एंगल 0 डिग्री, लैम्डा क्या होता है 1 एंगल 120, और VB 110 एंगल -110 डिग्री, लैम्डा स्क्वायर क्या होता है 1 एंगल -120। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? नहीं, नो। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा, आप देखेंगे कैलकुलेटर में 107.194 एंगल -0.1546। गॉट इट? ओके। उसी तरह जो है ये VA1 निकल गया, तो VB1 अगर फेज सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, अगर फेज सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देखो फेज सीक्वेंस के तौर पे ये दिया हुआ है। आपको ये नहीं बताया हुआ है कि फेज सीक्वेंस क्या है, बट आपको ये VA VB VC दिया हुआ है, यानी कि ये ABC आपका कौन सा सीक्वेंस है, क्लॉकवाइज। और हम लोग फार्मूला कौन से सीक्वेंस में निकाले थे, क्लॉकवाइज में। और नहीं भी अगर फार्मूला याद है, डायग्राम कैसे बनाए हैं क्वेश्चन से है सुबह, ये हमारा रेफरेंस है ओके। ये हमारा जो है VB 110 डिग्री और VC 110 डिग्री ओके। तो फेज सीक्वेंस हमारा ABC है, तो आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको VA1 पता चल गया तो VB1 हमारा क्लॉकवाइज में जाएगा। नहीं, अगर वो क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्लॉकवाइज में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर। सही है या गलत है भाई, टेल मी। सही है, तो लैम्डा स्क्वायर VA1, यानी कि इसमें जो है लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1 एंगल -120 इंटू 107.194 एंगल -0.1546। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये सेम आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड एंगल इसमें जोड़ देते हैं -120.1546। ये आंसर हो गया। उसी तरह VC1 निकालेंगे,
तो यहाँ पे अगर ये लैम्डा स्क्वायर हुआ तो Vc1 ये क्या होगा, लैम्डा Va1। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट जो होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के फेज सीक्वेंस के जैसा ही होगा। नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, है ना। ओके, तो ये इस तरह से Va1 Vb1 Vc1 निकाल लेंगे, आपके नोट्स में बना हुआ है ये, डोंट वरी, है ना। नाउ नेगेटिव फेज सीक्वेंस, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस Va2 1/3 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा दिस वन, ये हो जाएगा। टेल मी एनीवन। ओके, तो 1/3 Va ये रह गया लैम्डा स्क्वायर माइनस Vb ये रह गया लैम्डा दिस वन। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो Va2 आपका आ गया 14.93। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, यानी कि नोट्स के सहारे रह जाएंगे। 175.094। अब देखो ये Va2 निकल गया, आपको Vb2 और Vc2 निकलना है। मत याद करो, लैम्डा यानी कि क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, 1 एंगल 120 डिग्री। ओके, और क्लॉकवाइज में लैम्डा स्क्वायर। अब देखो ये ABC ये है, तो पॉजिटिव इसके सेम फेज सीक्वेंस में आएगा, बट नेगेटिव इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से आएगा ना। टेल मी, नेगेटिव यानी कि उल्टा आएगा, तो उल्टा आएगा तो Vb2, तो Vb2 यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लैम्डा इंटू Va2। Vc2 यानी कि लैम्डा स्क्वायर इंटू Va2, तो लैम्डा ये हो गया, और Va2 को जो भी वैल्यू आया आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसी तरह लैम्डा स्क्वायर 1 एंगल माइनस 120 डिग्री और Va2। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ Va0 1/3 इंटू 111 खत्म करना, जोड़ दिए, सिंपल, है ना, ये होगा ना। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.839 एंगल 11.523। ओके, अब Va0 Vb0 Vc0 सब तो आपस में बराबर ही होता है, नहीं, इसको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं। देन दिस इज वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स ओके। ओके, अब देखो सेकंड, मिटा दो इसको। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, द फेज वोल्टेज अक्रॉस ए अनबैलेंस्ड 3-phase load are as given below. Determine the positive, negative and zero sequence component of the given voltage. Given voltage आपका क्या है, PR equal to 176 minus J36 EY हो गया आपका -128 minus J96। ओके, EB हो गया -160 प्लस J110 दिस वन। ओके, तो ये भी सेम है आपका, सेम फार्मूला, सेम सब चीज। आई थिंक ये भी आपसे बन जाएगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या था, तो वहां पे आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट में था और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। आप चाहें तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके बनाएं, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट ना कीजिए। ओके, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, आपका कैलकुलेटर जो है दोनों को एक साथ कैलकुलेट करने में सक्षम है, जो आपका मॉडर्न कैलकुलेटर, जो लेटेस्ट अभी तक का मॉडल है। आई थिंक इट्स ओके, है ना। तो आप इस प्रॉब्लम को ही बना सकते हैं ठीक उसी तरह से बनाना है जैसे भी हम लोग बनाए थे।
ओके, उसी तरह से एक और प्रॉब्लम है जिसमें आपको सिमेट्रिकल कंपाउंड निकालना है, आप उसको ही बनाइएगा। ओके, आप बोलेंगे तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, बट आप पीडीएफ देख कीजिए, पहले खुद से बनाने का कोशिश करेंगे तब उसको बनाएंगे। ओके।